अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन जो हैं वो हमेशा से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर हम माजी के सफ़ात पर नज़र दौड़ाएं तो अ, दो भाइयों में जो है वो लड़ाई वगैरह या हल्की फुल्की जो है वो होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद वो आपस में दो भाई होते हैं और इस तरह से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमेशा से हमारे सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के। अगर हमें तेल की ज़रूरत हो तो वो हमें देते हैं, अगर पैसों की ज़रूरत हो तो वो देते हैं, उस सूरत में मदद करते हैं। अगर हमारी तरफ से हमें सिक्योरिटी के लिए चाहिए हो मदद तो वो हम देते हैं, मैन पावर चाहिए हो तो वो देते हैं वर्किंग। और इसके अलावा भी हमेशा से अगर डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजी होती है उस पे भी हमेशा से एक दूसरे का साथ दिया है। तो रिसेंटली जो वाक़यात हो रहे हैं तो वो थोड़े से देखने में डिफरेंट लगते हैं, लेकिन इतने हैं नहीं है। उस अगर हम उसको स्टडी करें बाकायदा तो उसमें कोई ख़ास चीज़ लगती नहीं है। अगर हम 68 में जाएं तो 68 65 में तो अक्सर हमारी मसाजिद में जो है वो ऐलान हुआ करते थे कि हमारे जो अरबी भाई हैं वो आए हैं और किसी ने उनकी मदद करनी है तो कोई सदका ज़कात वगैरह देनी है तो वो हाजिर है, कोई आटा वगैरह या वैसे अगर कीमत में पैसों में कोई चीज़ मदद करनी है तो वो कर सकते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका तेल निकल आया और वो अमीर होते कि हमसे हालत उनकी बेहतर होती गई और आज वो इस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे वो हैं। तो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है वो तो आपने सुनी होगी, लेकिन उस पर थोड़ा सा रिव्यू देंगे कि असल में हुआ क्या था, सीन क्या था। सोशल मीडिया पे जो बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत सी जो है वो थ्योरियाँ जो है वो फैलाते हैं, लेकिन हम कोई हरफ आहर नहीं है, लेकिन जो बेहतर हमारी समझ में आई है बगैर किसी बायस के, किसी भी तासुब के बगैर हम उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा पीछे नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो थे वो अच्छे खासे चल रहे थे। तो कश्मीर का एक इशू हुआ, उस पर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जाना था, यूएनओ जाना था और वहाँ पे, और उसके अलावा अमेरिका में चक्कर था और वहाँ पे ट्रंप साहब के साथ मीटिंग थी जिस पर वो टाइम नहीं दे रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। तो उन्होंने फिर सऊदी अरब के साथ, क्योंकि उनके रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने उनसे बात की कि हमारे उनके साथ ज़रा बात करवा दें, उनसे टाइम ले दें ज़रा। तो सऊदी अरब ने जो है वो टाइम भी लेके दिया और बाकायदा उन्होंने अपना जहाज़ दिया जिस पर इमरान खान साहब जो थे वो वहाँ पे पहुँचे यूएनओ में, और वहाँ पे जाकर जो कुछ उन्होंने भी कहा कि हमारी जो मुस्लिम उम्मा है उसका कोई क़यादत नहीं है, उसके क़यादत के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और उन ममालिक के साथ उन्होंने बात की जिनके साथ सऊदी अरब की नहीं बनती। तो यानी कि एक तरह का सऊदी अरब को वहाँ पे जाकर उन्होंने बेइज्जत किया और वो काफ़ी जो है ना वो इशू बना सऊदी अरब की तरफ से। उन्होंने शो तो नहीं किया उस तरह से, लेकिन यह कि जब वज़ीर आज़म साहब जहाज़ में लेके वापस आ रहे थे तो रास्ते में कॉल आई और आगे कॉल ट्रांसफ़र हुई कि जो वज़ीर आज़म के लिए होटल का कोई बंदोबस्त किया जाए। और वो जहाज़ जो था वो उन्होंने उतारा और जहाज़ लेकर, जारी बात है वो अपना जहाज़ लेके जा रहे थे। ये एक अलग स्टोरी है कि वो क्या इमेज गया उससे पाकिस्तान का, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम अभी रिलेशन को डिस्कस करेंगे कहाँ से खराब शुरू होने हुए। और वहाँ पे होटल मेरे वज़ीर आज़म साहब और कमर्शियली फ़्लाइट पे जो थे वो फिर वापस आए पाकिस्तान। उसके बाद फिर चलते रहे कुछ मामलात, और एक दिन जो वो जनाब हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने इंटरव्यू में जो है वो जो है ब्लास्ट किया और काफ़ी लोगों का ख्याल था कि ये जो खान साहब की तरफ से बोल रहे हैं, कुछ को कहा था ये मुक़्तदर जो हल्के हैं उनकी तरफ से ये बोल रहे हैं। लेकिन जो उनके जो कुलीग थे पुराने, उनके साथ जो काम करते रहे, उन्हें जानते जो हैं, जो उन्हें समझते हैं, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की कि मसूफ़ के जो एक बेटे हैं वो थिंक टैंक है अमेरिका में, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका मेंबर है एक। और हमारे इक़्तिदार के हल्के जो रस्सी है वो तो वहीं से हिलती है, और वहाँ पे उन्होंने वो उनके ज़रिए हिलाने की कोशिश की कि खान साहब के बाद बारी अपनी नब्बे लगवाने की कोशिश की। इस तरह का सीन था। तो इस हवाले से भी काफ़ी जो थी वो बात हुई मीडिया में, लेकिन कोई बात ये बन नहीं पाई।
तो उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब जो थे वो गए वहाँ पे, उन्होंने जाहिर बात है नाराज़गी चल रही थी उनकी तरफ से, आर्मी चीफ साहब गए। हमारे जो 3 जो लेयर्स हैं सऊदी अरब के साथ रिलेशंस की, एक जो है हमारी जो मैन पावर रिलेशन है, ये इस तरह जो है वो है। उसके अलावा एक जो है वो सिविल गवर्नमेंट की है और एक मिलिट्री रिलेशन है। बाकी दोनों लेयर्स ठीक चल रही है, लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट जो लेयर्स है वो ज़रा उसमें मसला हुआ था। तो जाहिर बात है अभी हमारे यहाँ पे करता था तो सारा वही है जो गए थे वहाँ पे, और वो गए वहाँ पे जाके उन्होंने बातचीत की, बात बहाल की। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, हमें पहले वो माफ़ी मांगे तो फिर, लेकिन उनकी तरफ से माफ़ी मांगी भी गई, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह वो कह रहे थे। वो बाकायदा बयान जारी करवाना चाहते थे, बाकायदा एक माफ़ी, यह नहीं कि बस आइए चलाई कर देने वाली बात नहीं वो मान रहे थे। इसमें जो था वो हमारे साथ काफ़ी जो था वो मसाइल थे। हमें सऊदी अरब को नाराज़ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वो पैसे जो हमें दिए थे वो पिछले गुज़िश्ता साल जो था वो $3 अरब तेल वाले जो दिए उन्होंने हमारी हेल्प की, और वो हमसे वापस लिए उन्होंने। और वो उन्होंने एक बात जो मुहर्रिकीन उनके मुताबिक वो इस वजह से की है कि उन्होंने हमसे जो थी वो कुछ मांगी थी फ़ौज लीबिया के लिए, तो हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्हें गालियां दी, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये हरकत की। तो लेकिन हमें सी पैक पे भी इस पे से आ रहा है, डैमेज आ रहा है। वो इस तरह से कि जो सी पैक का जो बैकबोन है जिसे आप कह लें, वो ये है कि ये प्लानिंग थी कि जो तेल होगा वो पाकिस्तान सऊदी अरब का होगा, रिफाइनिंग जो थी वो पाकिस्तान में होगी, और चाइना जो था वो बाहर होगा। तो इस तरह से ये चलेगा। और जो सरहद है जो कैसे कहते हैं गवादर है जो उसे ऑयल सिटी बनाना था, वहाँ पे तमाम जो रिफाइनिंग थी ऑयल की वो नहीं थी, प्रोसेस हो के वहाँ से आगे चाइना ने खरीदना था। तो इस तरह से ये 3 मुल्कों का आपस में रिलेशन था। तो हमारे फिर उनके साथ सऊदी अरब के साथ इस तरह रिलेशन हुए डैमेज, और सी पैक भी डैमेज हुआ। हम कहते रहते हैं कि सी बात बहाल होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उस हवाले से अलग हम एक वीला करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि सी पैक के साथ क्या हो रहा है। तो उस जब हमारे उनके साथ रिलेशन ख़राब हुए तो फिर वो बात नहीं मान रहे थे, तो हमने फिर चाइना की तरफ रुजू किया, और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो थे वो शेर शी साहब वो गए वहाँ पे, और उन्हें कहा कि उधर कुछ नज़रसानी करवाएं। तो उस हवाले से उन्होंने उल्टा वहाँ पे आगे ये मैसेज डिलीवर करने के बजाय उल्टा हमें ये समझाया कि आपने ये गलत किया है, यहाँ पे ये आपको ठीक करना चाहिए, आपने ये यहाँ पे ऐसे करना है, और तमाम जो था वो समझा के गए थे। उसके साथ 2 जो थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स भी गए थे, लेकिन वो अलग स्टोरी है वो किस लिए गए थे। और जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनके जो थे फॉरेन मिनिस्टर, उनसे जो उन्होंने बातचीत की, डायलॉग वगैरह हुए, वो उस तरह उस पे जो थी वो ये डेवलपमेंट हुई थी कि उन्होंने स्ट्रेटजी हमें बताई कि इस तरह ये करें हम, ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, इस हवाले से उन्होंने कहा। तो अभी ख़राब ये नहीं कह सकते जिस तरह हमारे मुख्तलिफ यूट्यूबर जो हैं वो ये शोर मचाना कि हम सऊदी अरब को ये कर देंगे वो कर देंगे। चाइना ने हमें जो उम्मत मुसलमा की जो क़यादत है वो चाइना ने पाकिस्तान के हवाले कर दी। बंदा उनके अल्फाज पे गौर करें, उम्मत मुसलमा के साथ चाइना का क्या लेन देन है, वो तो कंट्री टू कंट्री एग्जिस्ट करते हैं उनके रिलेशन। हमारे कुछ यूट्यूब हैं वो करारे उनके सुनने वाले भी उनके बात पे यकीन करते हैं। और दूसरी बात यह जो सऊदी अरब का इस वजह से भी थ्योरीज हैं कि जो था जो ब्लॉक बन रहे हैं 2 दुनिया में, एक अमेरिका बना रहा है यूरोपियन यूनियन वगैरह, और एक तरफ चाइना है, रशिया वगैरह, ये अलग अलग ब्लॉक बना रहे हैं। देखें ये ब्लॉक वगैरह कभी नहीं हो रहे। चाइना जो है वो ब्लॉक की जो पॉलिटिक्स होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है, उस पर कभी भी यकीन नहीं करता। वो सब को हमेशा अपने साथ कन्वे करता है। वो पैसे दिए काम कराया, पैसे दिए काम कराया, काम कराया पैसे दिए, वो ये जाता है। वो आप देखें अमेरिका ने ब्लॉक बना के देखा ना क्या उसे हासिल हुआ। तकरीबन 70-80 साल के बाद, चले 150 साल कर रहे, 150 साल के बाद दोबारा उसका जो है हमेशा जो है बैठना शुरू हो गया, उसके हालात जो है ख़राब होना शुरू है। जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, और इस जो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं गोरो काले के आपस में जो है, तो ये काफ़ी जो है वो हालात चल रहे हैं। ये भी एक तरह आप ध्यान करें यार, इन बातों पे गौर करें कि चाइना जो है वो कभी भी ब्लॉक सिस्टम जो है, ब्लॉक जियो पॉलिटिक्स जो है
उस पर कभी भी बिलीव नहीं करता और वो ये करना भी नहीं कभी चाहेगा। उसने ये तजर्बा पहले अमेरिका की सूरत में देख लिया हुआ है और वो हमें ये बार बार समझा रहा है साथ कि ये ब्लॉक वाले सिस्टम में ना, और अगर ये ना भी हो ऐसा तो हमें ऐसा कभी भी नहीं जो है वो स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो हमारे पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन डिप्लोमेट समझे जाते हैं, जो पुराने जहाँ तक मैं जानता हूँ, दुनिया को मैं इतना नहीं जानता। और इस हवाले से जो है वो वार्न करना चाइना भी हमें, और जितने भी जो इदारे हैं दुनिया में रेटिंग जारी करने वाली हैं इधर से और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी वार्न करने हैं कि किसी कभी भी एक पलड़े में ना आप जाएं, चाइना की तरफ ना जाएं कि उस ये समझ के आपको अपने मर्ज़ी के मुताबिक और अपने लिए इस्तेमाल करें कि आपका कोई दूसरा जो है वो ऑप्शन नहीं है आपके पास और आप उसी की जोली में पड़े। मैं जो जैसे आपने अमेरिका की जोली में पड़े तो देखा ना उसने आपके साथ क्या किया, और जितनी जो भी आपकी हालत है आज उसी की वजह से है, और अभी भी हम उसका जान छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं और सूरत बात चल रही है। कभी भी एक तरफ ना जाएं, आपको ये दोनों की तरफ उसको भी जो एक फ्रीक को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसके साथ ये किया या इसके मफादात के ख़िलाफ़ ये स्टेप लिया तो इसके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। अगर आप उसी की तरफ आएंगे तो वो आपको अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल करेगा। आज के लिए इतने ही। अल्लाह ताला आपको आसानियत आ करे और आसानियाँ हल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।